हाय एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। बेसिकली हीरोन्स फार्मूला जो है कैसे हमें यूज़ करना है और उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपके बुक में दिया हुआ है, ये मैं आपको आज की क्लास में करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करना क्यों है हमें। हम जो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते थे बेसिकली क्लास 8th में, वो हम फाइंड करते थे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल। जैसे आपके पास एक ये ट्रायंगल है, कंसीडर करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसमें क्या करते थे, इसे बेस और इसे हाइट कंसीडर करते थे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते थे हम हाफ बेस इंटू में हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यूज़ करते थे आप, हाफ बेस इंटू में हाइट। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मीनिंग है कि तीनों की तीनों साइड जब आपके इक्वल हो। यहाँ पे तीनों साइड से आपको इक्वल शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग है कि तीनों के तीनों साइड्स इक्वल हो और तीनों के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हो। ठीक है, तो इस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके लिए भी फॉर्मूला डिफाइन किया गया है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ये था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। लेकिन अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके तीनों साइड डिफरेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसमें तीनों के तीनों साइड्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हो, तब हम इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया जो हम फाइंड करते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला जो है आपका एक ऐसा फार्मूला जिससे आप इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर सकते हो। इस ट्रायंगल का एरिया, किसी भी टाइप ऑफ ट्रायंगल का एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो आप हीरोन्स फार्मूला के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम हीरोन्स फार्मूला। तो देखते हैं बच्चों हीरोन्स फार्मूला में हमें क्या फाइंड करना है और क्या यूज़ करना है। लेट से मान लो आपके पास एक ये स्केलन ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है। तीन साइड्स हम इसका ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, एक हमने ले लिया 32 मीटर, और एक आप 40 मीटर ले लो, एक 32 मीटर ले लो, और एक आप इसका 24 मीटर ले लो। ये आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेमिंग कर लेते हैं, ABC। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हम एरिया देखो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला फाइंड का यूज़ करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, इसमें सेमी पेरीमीटर, एस का मीनिंग है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करोगे आप, सम ऑफ ऑल दी साइड डिवाइडेड बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करने का मेथड क्या है, A+B+C डिवाइडेड बाई 2। ABC क्या है, साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो S फाइंड करो आप, S इक्वल्स टू 40 + 32 + 24 मीटर डिवाइडेड बाई 2। तो S क्या आ जाएगा आपका, 40 + 30 70, 80 90 और 96 मीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 मीटर। ये आपने क्या फाइंड किया, सेमी पेरीमीटर। तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करने से पहले हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, जो इसका पेरीमीटर आएगा उसका हाफ, S फॉर सेमी पेरीमीटर। नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला बेसिकली है क्या फार्मूला, तो ये देखो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या हो जाएगा, √S इंटू में S-A इंटू में S-B इंटू में S-C। ये आपका हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल S इंटू में S-A इंटू में S-B इंटू में S-C। S क्या है, जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ABC क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो कैसे फाइंड करोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। S क्या है आपके पास 48, तो 48 देन 48 माइनस A आप किसे भी कंसिडर कर लो, तो 40
देन 48 माइनस 32, और ये आपको रूट में ही लिखना है, ये ध्यान में रखना है। देन 48 माइनस 24, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपके पास, 48 का 48 इंटू में 48 में से 40 को माइनस किया आपने तो 8, इंटू में 48 में से 32 माइनस करोगे तो 16, और 48 में से 24 माइनस करोगे तो 24। अब हम यहाँ पे से क्या करेंगे, रूट के अंदर नंबर्स को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। मीन्स या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम लेके छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लो, या आप डायरेक्टली भी ब्रेक कर सकते हो। क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि हमें रूट से बाहर इन नंबर्स को लेके आना है। तो देखो 48 को मैं कैसे ब्रेक करने वाला हूँ, 12 3 जा 48, सॉरी 12 4 जा 48। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 12 इंटू में 4, इंटू में 8 को क्या लिख सकते हो, तो 4 2 जा 8, इंटू में 16 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 4 4 जा 16। आप 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इतने छोटे छोटे पार्ट में भी ब्रेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 को कैसे ब्रेक करोगे आप, तो देखो 24 को मैंने किया 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब रूट से बाहर वही नंबर्स आएंगे जो आपके पास पेयर्स में होंगे, जैसे ये 4 और ये 4 मिलके बाहर आ गया, क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर्स होता है उसे हम पेयर में बाहर लेके आते हैं। देन देखो ये 4 और ये 4 मिला के एक 4 बाहर आ गया, इंटू में ये 2 और ये 2 मिला के एक 2 बाहर आ गया, और देखो आपके पास क्या क्या बच गया है, तो अंडर रूट देखो 12 को आप फर्दर ब्रेक कर दो, जैसे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और यहाँ पे देखो एक 2 बचा हुआ था तो इंटू में ये 2, और यहाँ पे 6 बचा हुआ था तो 6 को आप ब्रेक कर दो, 3 2 जा 6, और भी छोटे छोटे पार्ट जो पेयर्स हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया आप उसे फर्दर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ से पेयर किस किस का बाहर आने वाला है, ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू में 4 इंटू में 2 पहले से था आपके पास, एक 2 और आ गया, देन इंटू में ये 3 और ये 3, तो इंटू में 3 इंटू में ये 2 और ये 2, तो इंटू में 2 मीटर स्क्वायर। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, इंटू में 3 2 जा 6। नाउ 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 36 और 2 38, तो 384 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में अगर आपने नोटिस किया हो ध्यान से, तो हमने क्या किया, ये तीनों साइड गिवन था, ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपके पास क्या है, ये तीनों साइड गिवन है, हमने तीनों साइड का सम किया, फिर 2 से डिवाइड किया, तो हमारा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। फिर हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस सेमी पेरीमीटर है तो 48, देखो तो 48, फिर 48 माइनस फर्स्ट साइड, 48 माइनस सेकेंड साइड, 48 माइनस थर्ड साइड। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, फिर हमने इसको क्या किया, फैक्टराइज करके और रूट के बाहर लिया। मीन्स हीरोन्स फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जिससे आप किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया आप बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फाइंड कर सकते हो। बट जो आपने क्लास 8th में पढ़ा था वो स्पेशल टाइप का फार्मूला क्या था, जब आपका एंगल 90 डिग्री हो, मीन्स जब राइट एंगल ट्रायंगल हो तभी आप हाफ बेस इंटू हाइट का यूज़ कर सकते हो, या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, मीन्स तीनों साइड अगर आपका इक्वल हो तब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लास 9th में आपको सबसे स्टैंडर्ड मेथड और सबसे सिंपल मेथड क्या सीखा आपने, हीरोन्स फार्मूला। ये फर्दर आपके 10th 11th में भी बहुत यूज़फुल है। तो इस फार्मूला से हमने कैसे फाइंड किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल 1 करवाता हूँ आपको क्लास 9th का जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो देखो एग्जाम्पल 1 आपके पास बच्चों क्या गिवन है। तो एग्जाम्पल 1 में देखो आपके पास क्या गिवन है। एग्जाम्पल 1 में गिवन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। द टू साइड्स विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर दिया हुआ है। देखो एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, एग्जाम्पल 1 है आपका, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, इसके दो साइड्स गिवन है। दो साइड्स क्या है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर।
8 सेंटीमीटर और ये आपका 11 सेंटीमीटर। थर्ड साइड नहीं गिवन है, बट आपके पास क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या है आपके पास, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें आपको सबसे पहले नोटिस क्या करना है, देखो 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थर्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि पेरीमीटर का क्या मीनिंग है, सम ऑफ ऑल दी 3 साइड्स, मीन्स इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम क्या है 32 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं ये थर्ड साइड जो है, लेट दी थर्ड साइड भी, लेट दी थर्ड साइड विल बी x सेंटीमीटर। थर्ड साइड को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, तो पेरीमीटर निकालने के लिए 8 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपका 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर, तो 11 प्लस 8 19 सेंटीमीटर प्लस x सेंटीमीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। अब 19 में ये x तो ऐड हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे 19 को राइट साइड लेके जाएंगे, तो x ही लिखो आप, सेंटीमीटर लिख के कन्फ्यूज मत हो आप। x इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर, तो x क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो आप, तो 12 में से 9 10 11 12, तो 3 और 2 में से 1 तो 1 13 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड जो आया आपके पास मीन्स x क्या है 13 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा आपका 13 सेंटीमीटर। नाउ इस ट्रायंगल की नेमिंग करते हैं हम ABC। आप कोई भी नेमिंग कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम इसमें फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करने से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, मीन्स 8 प्लस 11 प्लस 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो S इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो डेट इज 16 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आपका क्या आया 16 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ABC। तो फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो आप, तो S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C, ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला है। नाउ रूट के अंदर S के आपके पास 16, देन 16 माइनस A तो 8, देन 16 माइनस 13, देन 16 माइनस 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 का 16 ही रहेगा, 16 में से 8 गया तो 8, इंटू में 16 में से 13 गया तो आपका 3, इंटू में 16 में से 11 गया तो आपका 5, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो 16 को क्या लिख सकते हो आप, 4 4 जा 16, 8 को क्या लिख सकते हो 4 2 जा 8, इंटू में 3 इंटू में 5। अब देखो पेयर किसका बना है, इस 4 का बन गया पेयर और किसी का नहीं। तो देखो 4 हमने बाहर ले लिया, अंदर में क्या है 4, इस 4 को आप क्या लिख सकते थे 2 2 जा 4, एक 2 आपके पास पहले से ही है, इंटू में 3 इंटू में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से देखो ये 2 आप बाहर ले सकते हो, इन दोनों 2 का पेयर हमने बाहर ले लिया। तो 4 इंटू में 2 अंडर रूट 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ गया 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका एग्जाम्पल 1। अब सिमिलरली एग्जाम्पल 2 में देखो आपको क्या करना है। एग्जाम्पल 2 से पहले हम एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 3 में जो है आपके पास गिवन है द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन दी रेशियो। एग्जाम्पल 3 बहुत ही सिंपल है ये। तो एग्जाम्पल 3 में देखो क्या गिवन है आपके पास, साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट 3:5:7 में दिया हुआ है। एग्जाम्पल 3 में क्या दिया हुआ है 3:5:7। ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल का जो साइज है वो रेशियो में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या करेंगे, लेट द साइड ऑफ अ ट्रायंगल
विल बी, जब कभी भी रेशियो में दिया हो तो आपको क्या करना है, इसके साथ x ले लेना है। तो क्या हो जाएगा 3x, 5x, 7x, तीनों साइड अब आपको पता चल गया। एंड द पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना गिवन है 300 मीटर, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बच्चों क्या गिवन है आपके पास 300 मीटर। अगर ये पेरीमीटर है तो इन तीनों साइड का सम जो है इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 300 मीटर, 7 और 3 10 और 5 15x इक्वल्स टू 300 मीटर। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 15, तो x आ जाएगा 15 टू या 30 20 मीटर। x आया आपका 20 मीटर। अभी हमने साइड फाइंड नहीं किया, ओनली x फाइंड किया है। तो नाउ 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू में 20, दैट मीन्स 60 मीटर। तो 5x तो क्या करेंगे 5 इंटू में x की वैल्यू तो 20, तो 100 मीटर। थर्ड आपका 7x है, तो 7x इक्वल्स टू 7 इंटू में 20 140 मीटर। तो अब आपका ट्रायंगल जो है उसका आपने तीनों साइड कैसे फाइंड किया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो क्या किया हमने, बेसिकली जो रेशियो दिया हुआ था उसे हमने x के साथ कंसीडर कर लिया 3x, 5x, 7x, फिर तीनों का सम पेरीमीटर के इक्वल। अब हमने उससे क्या किया x फाइंड कर लिया। देन 3x की वैल्यू कैसे फाइंड किया, तो 3 इंटू में x तो 60 मीटर, 5x तो 5 इंटू में 20, 7x तो 7 इंटू में 20। हमने ये तीनों साइड्स फाइंड कर लिया। अब हम इसका एरिया फाइंड, तो देखो बच्चों हमारे पास ये 3 साइड्स है, तो हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ किया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल के साइड्स क्या क्या है आपके पास 60 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर। ट्रायंगल की नेमिंग कर लो आप BCD, BCD। तो नाउ इस ट्रायंगल का हम क्या फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। तो S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तो 60 मीटर प्लस 140 मीटर प्लस 100 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा आपका 300 मीटर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 150 मीटर। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो नाउ बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं हम, तो हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा आपका, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जब आप ABC का एरिया, सॉरी ABC नहीं है हमारे पास ट्रायंगल, अब BCD है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C। अब यहाँ पे आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना है आपको बस वैल्यू पुट करना है। तो S के आपके पास 150, तो 150, फिर 150 माइनस 60, फिर 150 माइनस 100, और यहाँ पे 150 माइनस 140, 150 का 150 इंटू में 150 में से 60 माइनस करोगे आप तो क्या आएगा 90 इंटू में 50, और यहाँ पे माइनस करोगे तो इंटू में 10। आंसर किस में आ गई है, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। अब हम इसे ब्रेक करेंगे। देखो 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 5 या 15, और 15 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150। वैसे ही 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 3 या 9, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 90। वैसे आप 50 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू में 10 50, और 10 का आप 10 ही रहने दो। ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ से पेयरिंग करके नंबर से बाहर ले लो। जैसे कि देखो ये 3 और ये 3 बाहर आ गया, मतलब दोनों 3 मिला के एक 3 बाहर आ गया। देन ये 3 तो आपको बाहर नहीं आएगा, ये 5 और ये 5 मिला के आपने बाहर 5 ले लिया, इंटू में इस 10 का पेयरिंग आपने इस 10 के साथ कर दिया तो इंटू में 10, और ये दोनों 10 तो इंटू में 10। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या 3 भी बाहर आ सकता है, 3 3 या 9 था आपका,
150 में से 3 5 15 ब्रेक किया हमने, फिर 9 ब्रेक किया था। अब नंबर्स देखो जरा बाहर क्या आएगा आपका। 10 ले लिया है हमने, 3 ले लिया, 5 ले लिया है, तो 5 3 15 नहीं आ रहा है, तो रूट के अंदर अब क्या बच गया आपका, ओनली 3 बच गया, तो √3 मीटर स्क्वायर। तो नाउ 5 3 15, 10 इंटू में 10 100, √3 मीटर स्क्वायर। तो 1500 कैसे आया, 5 3 15, 15 10 150, 150 10 1500, तो 1500 √3 मीटर स्क्वायर। तो नाउ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, तो BCD क्या आ गया, 1500 √3 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ह्यूरॉन्स फार्मूला कैसे यूज़ करना है बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 है, तो 12.1 का एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप 12.1 के 1-2 क्वेश्चंस ट्राई ज़रूर करें, जिससे कल की क्लास में जब मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।